बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो हम आपको सिखाएंगे कि सबमेफ का फार्मूला हम कैसे लगाते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने दी गई जो लिस्ट है उसमें लिखा हुआ है नेम ऑफ़ वेंडर्स और दूसरी तरफ अमाउंट आपकी लिखी हुई है। तो सबसे पहले तो हमने इन तमाम वेंडर्स की टोटल अमाउंट निकाली कि टोटल अमाउंट क्या बनती है, ताकि हम आगे जाके सबमेफ के फार्मूले को टेस्ट कर सकें कि हमने सही लगाया है या नहीं लगाया। तो आप देख सकते हैं कि टोटल वेंडर्स का जो अमाउंट आ रहा है वो 38,000 का आ रहा है। और इसी तरीके से अब हम आगे जाके इनमें से कोई एक वेंडर का नाम सेलेक्ट कर लेंगे ताकि हम उसका इंडिविजुअल टोटल निकाल सकें। तो हमने सेलेक्ट किया है, मिसाल के तौर पर हम हारून को सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने हारून को सेलेक्ट किया और इधर पेस्ट कर दिया। अब हम इस पर फार्मूला लगाएंगे ताकि हम इसका टोटल निकाल सकें। क्योंकि ये डेटा तो बहुत छोटा है तो इसको हम ईज़िली टेस्ट भी कर सकते हैं। इज इक्वल टू समफ लगाया, आपने ब्रैकेट ओपन किया। रेंज जब आपको सेलेक्ट करनी है तो आपने नेम जो वेंडर्स की जो रेंज है उसको पूरा आपने सेलेक्ट कर लिया। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डॉटेड लाइन आ जाएगी। आपने शिफ्ट के साथ डाउन एरो की करके पूरी रेंज को सेलेक्ट कर लिया। आप नीचे तक ले गए और आपने बिलाल तक इसको सेलेक्ट कर लिया। और फिर आपको क्राइटेरिया की तरफ जाना है तो आपने कॉमा लगाना है ताकि आप क्राइटेरिया सेलेक्ट कर सकें। क्राइटेरिया यानी कि जो आप क्राइटेरिया देना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम क्राइटेरिया हारून को देना चाह रहे हैं कि हमें हारून का टोटल चाहिए, तो हमने हारून को सेलेक्ट कर लिया। अब हमें सम रेंज को भी सेलेक्ट करना होगा। अब हमने इसी तरह से सम रेंज को भी सेलेक्ट किया, हमने क्लिक किया और डाउन एरो की के साथ हमने पूरी रेंज सेलेक्ट कर ली और हमने एंटर दबाया तो आपका ये टोटल आ गया 14,000 का। अब आप इसको चेक कर सकते हैं कि हारून की एक पेमेंट आई है 10,000 की और दूसरी पेमेंट आपकी वो 4,000 की नज़र आ रही है और आपका टोटल 14,000 का आ रहा है। अब आप चाहें तो ये डेटा तो बहुत छोटा है तो आप तो इजीली चेक कर सकते थे, लेकिन बड़े डेटा में आपके लिए बड़ा मुफीद हो सकता था ये। आपने मज़ीद और नाम को भी अगर देखना है और उनका भी टोटल निकालना है तो आपने मज़ीद नाम डाल दिए, बिलाल भी डाल दिया, इस तरह सलमान डाल दिया, आपने हारिस डाल दिया। अब आप चाहें तो बार बार समइफ का फार्मूला लगाएं या तो फिर इस समइफ के फार्मूले को आप ड्रॉप डाउन करें और उसको कॉपी पेस्ट कर लें तो आपका बाकी सबका भी डेटा निकल सकता है। लेकिन कॉपी पेस्ट करने की एक शराइत है, क्योंकि समइफ फार्मूले के लिए रेंज दी जाती है तो रेंज हिल जाती है और रेंज को फिक्स करने के लिए, फ्रीज़ करने के लिए हमें डॉलर का साइन लगाना पड़ता है। आइए चलते हम अल्फ़ाबेट के आगे और पीछे हम डॉलर का साइन कैसे लगाते हैं। तो आपने देखा होगा कि नंबर कीपैड पे 4 के ऊपर डॉलर का साइन लगा हुआ है। शायद आपके कीपैड पे कोई और हो, लेकिन मेरे कीपैड पे 4 के ऊपर डॉलर का साइन है। तो हमने शिफ्ट दबा के 4 दबाया और डॉलर के साथ हमने नेम रेंज को फ़िक्स कर दिया। इसी तरीके से हमने सम रेंज को भी फ़िक्स कर दिया और हमने इसको अब हमने इसको सेलेक्ट किया और नीचे तक ले गए और कंट्रोल डी दबा दिया। जब हमने कंट्रोल डी दबाया तो अब आपका टोटल आप देखिएगा एग्जैक्टली 38,000 आएगा। आपने सम दबाया और इनका टोटल किया तो 38,000 आ गया। इसका मतलब इसने सही टोटल कैलकुलेट किया। रेंज का फिक्स करना ज़रूरी है। अगर आप रेंज को फिक्स ना करते तो आपका डेटा हिल जाता और आपका टोटल गलत हो जाता। जैसे मैं अगर यहाँ से डॉलर का साइन हटा दूँ और फिर इसको कॉपी पेस्ट करूँ नीचे तो आप देखिए बिलाल का टोटल चेंज हो गया और इवेंचुअली टोटल भी पूरा आपका चेंज हो गया, वो 28,000 आ गया। उसकी वजह ये है कि उसने रेंज को ड्रॉप के साथ चेंज कर दिया, आप देख सकते हैं। इसलिए रेंज का फिक्स करना नहायत ही ज़रूरी है अगर आप समइफ का फार्मूला कामयाब तरीके से यूज़ करना चाहते हैं। तो ये तो थी एक छोटी सी वीडियो समइफ के फार्मूले को आपको दिखाने के लिए, जो कि आपका काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।